किससे? शिक्षा से। 86वां संविधान संशोधन ये कब हुआ? ये हुआ 2002। किससे संबंधित है? शिक्षा से। इसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, कौन सा? आर्टिकल 21A। इसके अंदर क्या है? इसमें जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आर्टिकल 21A जोड़ा गया, इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ये आपके आर्टिकल 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया 2002 के तहत। उसके बाद इसमें एक जो हमारे मौलिक कर्तव्य थे, कितने जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य हमारे 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे। अभी ये 11वां यहाँ पर जोड़ा जाएगा और टोटल हमारे वर्तमान समय में 11 है भी, ठीक है। तो ये हमारा 11वां यहाँ जोड़ा जाएगा, 11वां मौलिक कर्तव्य यहीं जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो ये हमें बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद 86 के बाद हम चलेंगे 89वां संविधान संशोधन। 89वां संविधान संशोधन दोस्तों, 89वां संविधान संशोधन हमारा कब हुआ? 2003 में। इसमें क्या है? इसमें एक आर्टिकल है 338 जो कि NCSC से संबंधित है। इसका मतलब क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ये जो आयोग था ये हमारा बना हुआ था, ये किसमें था? आर्टिकल 338 में था। लेकिन 89वां संविधान संशोधन हुआ तो क्या चेंजेस हुए? आर्टिकल 338A को जोड़ा गया। इसमें क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, NCST, यानी ये SC लोगों के लिए था, ये ST लोगों के लिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये हमारा 2 संविधान संशोधन, इसके अंदर ये 2 महत्वपूर्ण चेंजेस हुए हैं। सॉरी। 89 के बाद चलते हैं हम लोग 91 संविधान संशोधन। 91 संविधान संशोधन 2003। दोस्तों इसमें क्या हुआ? इसमें जो है मंत्रिपरिषद का जो विस्तार था, मंत्रिपरिषद बहुत विस्तृत थी, इसको मंत्रिपरिषद को नियंत्रित किया गया और इस पर बाउंडेशन करी गई। क्या किया गया? मंत्रिपरिषद का जो विस्तार था इसको रोका गया, यानी स्थिर किया गया, रोका गया या नियंत्रित किया, कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें क्या था? इसमें क्या किया गया? जो राज्य में राज्यसभा या विधानसभा होती थी उसमें जो है सभी कुल व्यक्तियों की संख्या का जो है 15% अनिवार्य रखा गया। कुल मिला के लोकसभा में जितने व्यक्ति होते हैं, लोकसभा की कुल संख्या का 15% निश्चित किया गया। और इसमें दिल्ली में खास करके दिल्ली में जो है 10% किया गया यही संख्या। और इसी तरह अन्य राज्यों में जो विधानसभाएं होती हैं उसको हम 15% करके, और 10% तो ओनली दिल्ली में है, और अन्य राज्यों में जो विधानसभाएं उसमें भी 15% किया गया। तो ये संशोधन के तहत ये सुधार हुआ 91 के संविधान संशोधन के तहत। फिर आते हैं 92 संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन। अब इसमें दोस्तों हमें आपसे फिर एक क्वेश्चन करेंगे, आपसे पूछेंगे कि हमारा जो 21वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? किससे है? 21वें संविधान संशोधन में हमारी 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। फिर हम पूछेंगे आपसे, एक भाषा जुड़ गई 15वीं,
और 16वीं 17वीं 18वीं 3 हमने नमक वाले ट्रिक से बताई। ये कब जुड़ी? ये हमारी जुड़ी 71वें संविधान संशोधन में। कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 नमक से हमने याद करी थी। 3 ये जुड़ गई, कितनी हो गई? 4 जुड़ चुकी हैं। मूल संविधान में कितनी थी? 14 4 18। अब कितनी बची? 4 बची। 4 भी और जुड़ना है। अब ये 4 जोड़ दी गई एक ही संविधान में, किसमें? 92 में, 92 संविधान संशोधन में चारों जोड़ दी गई। कौन सी इसको याद रखने की ट्रिक है? बोर्ड मास। बोर्ड मास के सवाल तो लगाते होंगे ना। बोर्ड मास के सवाल कंपटीशन में बहुत ही पूछे जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन के, वही बोर्ड मास। तो बा से होगा बोडो, बो से बोडो, और डा से डोंगरी, डोंगरी, मा से मैथिली, मैथिली, और सा से संथाली, संथाली। समझे दोस्तों? ये चारों भाषाएं 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी गई। कब? 2003। ये तीनों भाषाएं, सॉरी, ये चारों भाषाएं जोड़ी गई। अब हमारे मूल संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। और टोटल हमने 22 बना ली, यानी अभी तक हमारे संविधान में 22 ही भाषाएं हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पहली फिर से देख लीजिए, 15वीं जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन 1967 में, और 3 जोड़ी गई नमक वाली 71वें संविधान संशोधन में, फिर 4 जोड़ी गई लास्ट ये 92 संविधान संशोधन में 2003 में। आइए फिर चलते हैं 97वें संविधान संशोधन। इसमें कुछ नहीं याद रखना है, इसमें एक आप इतना याद रखिए, 97वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 2011 में हुआ था। 97वें संविधान संशोधन 2011 में हुआ था, और इसमें ओनली एक बात याद रखना है, किससे संबंधित है? सहकारी समिति, बाकी कुछ नहीं। आप लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं है, 97वें संविधान संशोधन, लेकिन याद रखना है संविधान संशोधन 2011, इसमें क्या हुआ? ये किससे संबंधित है? सहकारी समिति, सहकारी समिति। फिर आपसे पूछेंगे पहला 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आप बोलेंगे दल बदल कानून से। फिर पूछेंगे 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आप बोलेंगे पंचायती राज से। फिर बोलेंगे 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आप बोलेंगे नगर पालिका या नगर निगम वाले जो कानून प्रावधान है उससे, जो नगर लोकल गवर्नेंस है। अब चलते हैं 99वें संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये लिखेंगे, ये छोटा सा है। कब हुआ था? ये 2014-15 में हुआ था शायद, 99-15 में हुआ था, 2015 में। अब दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय है, यह अपने द्वारा जो संशोधन है इसी को असंवैधानिक करार देती है, असंवैधानिक करार देती है। सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी कह लीजिए, अपने ही संशोधन को क्या करते हैं? असंवैधानिक करार देते हैं, असंवैधानिक करार देते हैं। ये तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, और ये तथ्य एग्जामों में पूछा जाता है कि ये पहली बार हुआ है और एक ही बार हुआ अब तक। 99वें संविधान संशोधन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपने ही संविधान संशोधन को असंवैधानिक करार दिया था। तो ये तथ्य हमको याद रखना है। आखिर वो है क्या? अब सभी जानते होंगे लगभग कि जो न्याय प्रणाली है, यानी न्यायिक, जो सर्वोच्च न्यायालय या न्यायिक व्यवस्था है, उसमें जजों की नियुक्ति कहाँ से होती है? वो कॉलेजियम प्रणाली की वजह से होती है। कॉलेजियम मतलब उसी के आधार पर होती है, कॉलेजियम प्रणाली से। अब एक जो है इसमें एक प्रस्ताव लाया गया कि आपको जो है NJAC, राष्ट्रीय न्यायिक समीक्षा आयोग, ऐसा करके कुछ दिया गया कि अब इससे नियुक्ति होगी। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। तो क्या इसमें जो है प्रस्ताव लाया गया था कि NJAC से देखते हैं अभी, इसमें इतना याद रखिए कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने NJAC, राष्ट्रीय न्यायिक समीक्षा आयोग, इसको अस्वीकार कर दिया था।
को अस्वीकार कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था, कर दिया, और इसमें कुछ नहीं है। और 99 संविधान संशोधन के बाद हम चलेंगे 100वां संविधान संशोधन। कौन सा? 100 संविधान संशोधन 2015, 100वां संविधान संशोधन, संशोधन 2015। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जीएस का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, ये किससे संबंधित है? भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। भूमि हस्तांतरण, हस्तांतरण से संबंधित है। ठीक है, यह संविधान संशोधन भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। इसमें क्या हुआ, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में, आप जानते होंगे जीएस अगर अच्छे से पढ़ें ज्योग्राफी, तो उसमें जानते हो 3 बीघा कॉरिडोर नाम की एक जगह थी जिसको भारत ने बांग्लादेश को दे दिया, या भारत ने बांग्लादेश को दे दिया। तो ये कैसे हुआ? इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में सुप्रीम न्यायालय ने कहा है कि जो हमें जो भूमि है या किसी को देने या लेने में संविधान संशोधन किया जाएगा, तभी ये संविधान संशोधन किया गया और 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश को सौंप दिया गया। ये इसकी जानकारी है समय संविधान संशोधन की। यदि कोई हमारी जमीन, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप याद रखिएगा, यदि कोई हमारी जमीन निजी है, उसको देना है किसी को, एक पार्टिकुलर देश की बात कर रहा हूँ, तो अगर किसी को देना है तो आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और ये जो है इसमें ये तथ्य दिया गया, और इसी के आधार पर 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर, कॉरिडोर नाम की एक जो कॉरिडोर नाम की जो विवादित जगह थी, विवादित थी, तो ये बांग्लादेश को सौंप दी गई और संविधान संशोधन करके भारत से किसको? बांग्लादेश को सौंप दी गई। दोस्तों अब हम लोग अपनी क्लास के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि अब लास्ट संविधान संशोधन बचा है। लास्ट नहीं है, लेकिन इसके बाद और भी हैं, लेकिन अभी तक यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो लास्ट वाला कौन सा है हमारा आज की क्लास का? वो है 101वां संविधान संशोधन। कौन सा फ्रेंड्स? 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016। अच्छे से सबको पता है लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ। इसमें है क्या? इसमें जीएसटी से संबंधित प्रावधान है, जीएसटी, जो कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। जीएसटी इसको क्या बोलते हैं? वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, इससे संबंधित है। उसके बाद क्या आता है? जीएसटी से संबंधित है, 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया, और ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। इतने संविधान संशोधन हमने बताए 101 तक, और टोटल अब शायद 25 होंगे आसपास ही के समथिंग, 25 से कम नहीं, ज़्यादा ही हो सकते हैं। 25 संविधान संशोधन है, इसमें से 99% क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। बाकी जो बचे हैं हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, जो 104 और आगे के हैं। और इसी में बताइए आपको क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो फिर बताइए, टॉपिक बताइए, उसी पर हम लोग वीडियो बनाते हैं। और क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।